जय हिंद। आज हम लोग बिहार के बारे में देखेंगे और बिहार से संबंधित जितनी क्वेश्चन आंसर आएंगे उसको हम लोग देखेंगे और लास्ट में एक एमसीक्यू रहेगा उसको भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ देखते हैं, पहले एटलस के थ्रू देखेंगे। मैप के थ्रू अगर अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा समय तक लॉन्ग टर्म रहेगा। एग्ज़ाम में भी आपको कभी कभी देखिएगा कि दिमाग से नहीं आँख भी पढ़ता है, तो वो ये सामने अगर देखिएगा तो याद रहता है, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या मेंस में लिख सकते हैं या इंटरव्यू में बता सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि बिहार का ये मैप है, इस तरह का ये मैप है। तो इसमें है कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। यानी बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345 किलोमीटर है। इसको कैसे याद करना है? उत्तर से दक्षिण तो 3 4 5 आ जाइए, तो 3 4 5 यानी 345 किलोमीटर ऐसे याद हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। अब पश्चिम से पूर्व इसकी जो लंबाई है 483 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व बिहार की जो लंबाई है 483 किलोमीटर है। यानी कि पूरब से पश्चिम जो है ज़्यादा लंबा है उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा, ये चीज़ है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी अक्षांश, तो अक्षांश जो पश्चिम से पूरब एक काल्पनिक रेखा गुजरती है ग्लोब पे, यह अध्ययन के दृष्टि से बनाया गया अक्षांश और देशांतर, इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो पश्चिम से पूरब जो दिशाएं गुजरती है तो इसको अक्षांश कहा जाता है। तो बिहार की अक्षांश अगर देखा जाए कि कितने अक्षांश के बीच अवस्थित है, तो इसकी अवस्थिति है, नीचे अगर देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। यानी कि अक्षांश में भी उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश होता है विषुवत रेखा से। तो उत्तरी अक्षांश में भारत भी उत्तरी अक्षांश में है, तो बिहार उसी के अंतर्गत है। तो बिहार की अवस्थिति जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। ये अक्षांश हो गया। अगर हम लोग देशांतर की बात करें तो देशांतर में है ये डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूरब में अवस्थित है। यानी कि देशांतर में पूर्वी देशांतर में है और अक्षांश में उत्तरी अक्षांश में है। इसकी ये एक्यूरेसी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार बीपीएससी और बिहार एसएससी या बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ है या सचिवालय वगैरह में। तो ये कुछ चीज़ें है कि डेटा तो कन्फर्म याद रहना चाहिए, पूरी लास्ट तक इसकी डिग्री मिनट और सेकंड तक याद रखिएगा। फिर इसकी अगर हम लोग बात करें कि बिहार की क्षेत्रफल कितनी है, तो इसकी क्षेत्रफल है बिहार की 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की कुल क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल प्रतिशत है 2.86% और समुद्र तल से ऊंचाई जो है 173 यानी 173 फीट, अगर मीटर में कभी पूछ दे तो 52.73 मीटर है। और समुद्र तट से इसकी दूरी जो है 200 किलोमीटर है। अब ये समुद्र तल से जो ऊंचाई की बात है और समुद्र तट से दूरी, तो समुद्र तट से दूरी का मतलब कि नज़दीक में समुद्र तट इसकी कौन है, तो आप देखिएगा कि बंगाल नज़दीक, वेस्ट बंगाल से नज़दीक ये पड़ता है। और समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब है कि ये कहाँ से ऊंचाई नापा जाता है, तो देखिएगा कि भारत के नक्शा में जो चेन्नई है यहीं से पूरे भारत की ऊंचाई नापा जाता है। अब ये देखना है कि कहाँ ऊंचाई कहाँ लिखा है, तो सिर्फ रेलवे स्टेशन से, अगर रेलवे में सफ़र किए होंगे तो स्टेशन पे जहाँ साइन बोर्ड लिखा रहता है किसी स्टेशन का नाम, जैसे पटना लिखा है साइन बोर्ड पे, तो उसके नीचे लिखा रहता है समुद्र तल से पटना जंक्शन की ऊंचाई, तो ये वहाँ भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ बिहार में जो प्रमंडल की संख्या है 9 है। बिहार को जिला में भी डिवाइड किया गया है, तो जिला की संख्या 38 है
और प्रमंडल की जो संख्या है, प्रमंडल 9 है। तो यहाँ 9 प्रमंडल को दिखाया गया है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि जैसे पटना प्रमंडल में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये इंटरव्यू तक पूछा हुआ है। और ये जो अभी ऑडिटर के जो इंटरव्यू है वहाँ भी पूछा गया है। मेंस में भी आप लिख सकते हैं, इंटरव्यू पीटी में तो पूछेगा ही। तो ये प्रमंडल जो है 9 प्रमंडल है बिहार में। यहाँ देख लीजिए कि पटना का कलर रेड है, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध 9 प्रमंडल है बिहार में। हम लोग फिर बाद में भी विस्तार से देखेंगे। यहाँ फिगर के थ्रू देख सकते हैं कि कलर वाइज कैसे कैसे प्रमंडल है। और हम लोग आगे देखते हैं। तो प्रमंडल याद रहना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग पूरा विस्तार से देखेंगे जिला वाइज। यहाँ दिमाग में केवल बैठा लीजिए कि किस क्षेत्र में कौन सी पड़ता है और प्रमंडल का नाम क्या है, कौन कौन बिहार में प्रमंडल है। कई बार पूछेगा कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सी प्रमंडल नहीं है। तो 9 प्रमंडल में ये पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध है। ये 9 प्रमंडल है बिहार में। फिर अगर हम लोग बात करें तो बिहार की राजकीय प्रतीक में क्या है कि 2 स्वास्तिक आपको दिखाई देगा दोनों साइड में। चिन्ह से घिरा हुआ एक बोधिसत्व का है, यानी कि ये बोधिसत्व है और दोनों साइड देखिएगा कि स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। ये बिहार के सिंबल में कई बार एग्जाम में पूछ देगा। और इसके आधार पर यानी कि नीचे बिहार का नाम अंकित है जो कि उर्दू लैंग्वेज में है। कई बार पूछ देगा कि कौन सी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली किस लैंग्वेज में नीचे उसकी राजकीय प्रतीक में लिखा हुआ है, तो उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, बिहार अंकित है। यह बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले में स्थित है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब इसमें के अंतर्गत अभी देखते हैं हम लोग बिहार सामान्य परिचय के अंतर्गत देखेंगे क्वेश्चन, और लास्ट में एक एमसीक्यू है, उसका भी हल हम लोग करेंगे। तो बिहार का प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश था। बिहार का प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश के रूप में जाना जाता था। मौर्य एवं गुप्त काल में नाम था मगध। बिहार का मौर्य काल एवं गुप्त काल में मगध के नाम से जाना जाता था। गठन देखा जाए तो 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। उस समय उड़ीसा सम्मिलित था। फिर देखें कि स्थापना दिवस 22 मार्च, बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राजधानी पटना, स्थापना हुई थी 1541 ईस्वी में। पटना जो राजधानी स्थापित हुई थी वो 1541 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और उस समय देखिएगा कि शेरशाह सूरी का शासन रहता है। पटना का संस्थापक था शेरशाह सूरी, सूरी वंश का था। इसकी शासनकाल 1540 से 45 ईस्वी के बीच था। पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी, सूरी वंश का था। इसकी बचपन का नाम फरीद खां था। इसे भी याद रखेंगे कि फरीद खां इसका बचपन का नाम था। शेर के ये हत्या कर दिया था, शिकार करने की वजह से इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ा था, शेरशाह। और इसका बचपन का नाम फरीद खां था। इसके पिता का नाम हसन शाह सूरी था। और ये देखिएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा है बिहार में। वो कई बार पूछ देता है सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? तो रोहतास जिला में, बिहार का एक जिला है रोहतास, उसकी मुख्यालय सासाराम में है, प्रशासनिक मुख्यालय। तो वहीं सासाराम में देखिएगा शेरशाह का मकबरा है। 2 मकबरा है, एक पानी वाला एक सूखा वाला। कृत्रिम पानी से देखिएगा कि चारों तरफ पानी है और बीच में मकबरा है और जाने का रास्ता एक साइड से है। अब शेरशाह सूरी की मकबरा जो सासाराम में, उसको किसने बनवाया था? बनवाने वाला शेरशाह सूरी था, लेकिन उसकी वास्तुकार का नाम जो था मोहम्मद अलीबान खां। इसको याद रख लीजिएगा, मोहम्मद अलीबान खां। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। इसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना
461 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि पटना का प्राचीनतम नाम है। और उस समय देखिएगा हर्यक वंश के जो राजा था उदयन, उसके द्वारा पाटलिपुत्र, और पटना और पाटलिपुत्र में अंतर समझना है, क्योंकि पटना का संस्थापक था शेरशाह सूरी और पाटलिपुत्र की स्थापना जो करवाया था वो हर्यक वंश का था, उदयन ने कराया था। उदयन या उदयन कहलाता है। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। आगे हम लोग देखते हैं। पटना का अन्य नाम है पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पाटलिपट्टन, कुसुमपुर, पुष्पपुरा, अजीमाबाद अजीमुशाह द्वारा किया गया था, पोलीप्रथा और पोलीबोथरा। ये सब पटना का नाम है। जो वर्तमान में पटना है, इसका अलग अलग कालखंडों में आप देखिएगा कि ये सब नाम था। और इसके नाम पर अभी वर्तमान में जो बिहार के पटना में जाइएगा तो जिसे पाटलीग्राम है, ये कहा जाता था कि पटना जो शहर अवस्थित है, एक गांव हुआ करता था पहले, पाटली नाम का गांव था, तो इसीलिए उसको पाटलीग्राम कहा जाता था। अब यह है कि पाटली जो अभी भी जाइएगा पटना में तो एक ओवर ब्रिज है जो कि दीघा और एम्स को जोड़ता है, तो उसका नाम है पाटली ही पथ, नाम है पाटलिपत्र। पटना में बहुत कुछ नाम है, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पाटली के नाम से। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? यहाँ पाटलिपुत्र था, हम लोग पटना देखे हैं जिसका संस्थापक था शेरशाह सूरी, और पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन या उदयन जो कि हर्यक वंश का था। बंगाल से बिहार को अलग किया गया 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। इसको 2-3 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। और ये सब सभी एग्जाम में पूछता है। बिहार के जितने एग्जाम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखने का एक एक लाइन का है, लेकिन इसको स्टेटमेंट में या विकल्प के रूप में पूछ देता है। तो इसलिए इसको स्किप मत करिएगा कोई डेट वगैरह में। वहीं डेट यहाँ लाया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछता है। बिहार, अगला देखते हैं। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। वर्ष 2000 में देखिएगा कि 3 नए राज्य बने थे। उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड बना हुआ था, फिर मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बना हुआ था, और इधर झारखंड जो है बिहार से कटकर बना हुआ था। ये 2000 वर्ष 2000 में, तारीख अलग अलग है, नवंबर 2000, वर्ष एक ही है। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन हुआ था बिहार का 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठित हुआ था। एक भारतीय राज्य के रूप में गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। अब हम लोग देखते हैं राजकीय प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है, जो कि हम लोग शुरू में देखे हैं कि बिहार का राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है, जो 2 स्वास्तिक के बीच में स्थित है। अगला देखते हैं। राजकीय पशु बैल, वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। बोस इंडिकस बैल का वैज्ञानिक नाम है, जो कि बिहार का राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय पंछी गौरैया है, जिसका वैज्ञानिक नाम पासेर डोमेस्टिकस है। पासेर डोमेस्टिकस गौरैया का वैज्ञानिक नाम है, जो कि बिहार का राजकीय पंछी है। राजकीय पुष्प गेंदा, वैज्ञानिक नाम कैलेंडुला ऑफिसिनालिस। कैलेंडुला ऑफिसिनालिस गेंदा का वैज्ञानिक नाम है, जो कि बिहार का राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष पीपल, वैज्ञानिक नाम फिकस रिलीजियोसा। फिकस रिलीजियोसा
पीपल का वैज्ञानिक नाम है जो कि बिहार की राजकीय वृक्ष है? राजकीय मछली देसी मांगूर, वैज्ञानिक नाम क्लेरियस बाट्राचूस। क्लेरियस बाट्राचूस जो है देसी मांगूर का वैज्ञानिक नाम है जो कि बिहार की राजकीय मछली है। बिहार की राजकीय खेल कबड्डी। कबड्डी जो है बिहार का राजकीय खेल है। कमेंट में बता सकते हैं कि बिहार में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ज़रूर बताइएगा। अगला हम लोग देखते हैं राजकीय या प्रथम भाषा है हिंदी, तीसरी भाषा जो है मैथिली है। बिहार की राजकीय जो भाषा है वो हिंदी है और तीसरी भाषा, तीसरी लैंग्वेज जो है मैथिली है। उर्दू जो है ये द्वितीय है, राजकीय भाषा का दर्जा द्वितीय है उर्दू। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा जो है उर्दू को दर्जा दिया गया है। इसकी दर्जा मिला था 1984 ईस्वी में। राजगीत है मेरे भारत के कंठार, गीतकार सत्यनारायणन। बिहार का राज्य गीत जो है मेरे भारत के कंठार है और इसके गीतकार जो है सत्यनारायण है। राज्य का प्रार्थना मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। ये जो है बिहार का प्रार्थना है, बिहार राज्य की जो प्रार्थना है मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। फिर ये बिहार का मैप है, नक्शा। इसमें उत्तर में जो है नेपाल है जो कि एक कंट्री है और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। साउथ में जो है झारखंड से बॉर्डर टच करता है और पूरब में पश्चिम बंगाल से। ये चौहद्दी है, इसको भी याद रखेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ है एक क्वेश्चन है एमसीक्यू आधारित, इसको कमेंट में आप लोग को बताना है कि बिहार राज्य के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन है नालंदा, गया, पूर्णिया, पटना। बिहार राज्य के किस जिले में मलमास मेले के आयोजन किया जाता है, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।